वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लक्ष्मी फिर से आई हूँ आपके सामने एक और नई रेसिपी लेके। तो फ्रेंड्स, आज हम लोबिया मसाला करी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके ये तैयार होती है। कुछ लोग इसको ब्लैक आइस पीस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको छोटा राजमा भी बोलते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लोबिया लिया है। ये इसको छोटा राजमा भी बोलते हैं कुछ लोग। देखिए मैंने 250 ग्राम लिया है। इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो के मैंने रात को पानी में भिगो के रख दिया था 7 से 8 घंटे के लिए। ये देखिए कितना बड़ा फूल गया है। पहले कैसा छोटा दिख रहा है और फिर डबल हो गया है साइज़ में। तो अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा लोबिया जो है मैं इसको कुकर में डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये 250 ग्राम मेरा लोबिया है। तो इसमें हम 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। और मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है फ्रेंड्स। इसमें लगभग मैंने 3 ग्लास पानी डाल दिया है। थोड़ा देखिए आधा ऊपर है, इतना पानी मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे और हम इसको 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। तो हमने ये गला दिया था पानी में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर कुक नहीं करना होगा। सिम गैस पे हमें 3 से 4 सीटी इसमें लेनी होगी। 3 से 4 सीटी में ये हमारा अच्छे से गल के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 4 सीटी हो गया है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा गल गया है और हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये गल के तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम स्मूथ हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए हमारा बॉईल हो गया है और ये हमारा रेडी है। तो अब हम इसका एक तड़का तैयार करते हैं जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स। मैं सारी सब्जियाँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। मैंने थोड़ी सी दालचीनी, 2 लाल मिर्च और एक तेज पत्ता इसमें डाल दिया है। ये देखिए इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे हम कुछ सेकंड्स के लिए। और फिर मैं इसमें फाइनली चॉप्ड एक बड़ा अनियन जो मैंने फाइनली चॉप करके रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए इसका जो टेस्ट आएगा ना फ्रेंड्स, आप इसको पीस के भी बना सकते हैं प्याज को, लेकिन जो ये फाइनली चॉप करके जब हम प्याज को डालेंगे इसमें तो इसका जो टेस्ट आएगा बहुत ही टेस्ट बेहतरीन आएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से रोस्ट हो गया है और हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे जिससे हमारा जो ग्रेवी का टेस्ट आएगा बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो ये देखिए हमारा रोस्ट हो गया है। अब मैंने कुछ 8 से 10 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक मैंने ग्रेट करके रखा था फ्रेंड्स। तो ये अच्छे से कूट के रखा है, मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए और ये हमारा प्याज भी अच्छे से रोस्ट हो गया है और इसमें हम कुछ सेकंड्स के लिए अपना जो अदरक और लहसुन का जो ये डाला है पेस्ट, इसको भी भून लेंगे। अब मैंने आधी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाला है क्योंकि हल्दी मैंने बॉईल करते वक्त भी डाला था। तो थोड़ा हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च ये डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि ये फिर उसमें जल जाएगा, तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए तब तक ये हमारा भुनेगा, इसको 1 मिनट लगेगा फ्रेंड्स। तब तक हम फटाफट से अपना जो टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने 2 ली है इसका हम एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तब तक ये हमारा भुन रहा है और इसको हम काट के एक जार में डाल देते हैं। ये देखिए आप मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। ये देखिए ये 2 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है और ये टमाटर, और ये मैंने एक बढ़िया सा इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी और मैं बढ़िया इसको अच्छी तरीके से इसको भूनूंगी। तो फ्रेंड्स जितना अच्छा आप इसको फ्राई करेंगे ना उतने ही अच्छा आपकी ग्रेवी में टेस्ट आएगा। ये देखिए कि तब बढ़िया इसको डाल के मैंने इसको मिला दिया है और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और इसको वॉश भी कर दिया है मैंने, थोड़ा सा टमाटर उसमें लगा था। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया और बढ़िया खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के फ्राई करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स तब तक मैं अपना लोबिया को स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये पानी मैंने पूरा निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से उबल गया है बढ़िया अच्छे, और मैं इसका ये सारा पानी निकाल लेती हूँ। अब मैं अपना ये मसाला चेक करती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए किस तरीके की जो मसाले में से ऑयल है वो अलग हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हथेली से क्रश करके इसमें डाल दूँगी। ये इस तरीके से मैं क्रश करके डाल दूँगी फ्रेंड्स। इसका भी जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अमेजिंग आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
तो आप इसको ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसमें डाला है, ये देखिए फ्रेंड्स। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमारा मसाला भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑयल और ये जो मसाला है कढ़ाई को छोड़ रहा है। तो ये हमारा मसाला अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब टाइम आ गया है, अब ये लोबिया जो मैंने बॉईल करके रखा था फ्रेंड्स, ये मैं सारा लोबिया इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो इसका पानी जिसमें मैंने बॉईल किया था वो एकदम क्लीन पानी था फ्रेंड्स, तो वही पानी मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो जो बचा हुआ पानी है वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो ये देखिए, इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये हमारा लोबिया जो मसाला करी है वो थोड़ी सी थिक बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टेस्ट में बनती है ये। और थिक बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, और बढ़िया सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सॉल्ट मैंने बॉईल करते वक्त डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने अभी डाल दिया है, तो आप इसमें ध्यान से सॉल्ट डालिएगा। और ये देखिए, बढ़िया तरीके से मैंने इसको चला दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 10 मिनट में ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी उबल गई है, बढ़िया लग रही है ये, और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। ये देखिए, ये बढ़िया मिक्स हो गई है इसमें, और थोड़ा सा पानी और लग रहा है मुझे, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो ये हमारी एक बढ़िया सी इस कंसिस्टेंसी का एक करी बन के तैयार होगी, एकदम लिपटी हुई। तो मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, अभी मैं इसको चेक करती हूँ और ये देखिए, ये बढ़िया हो गई है। बस इसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, तो यही हमारा बन के तैयार होगी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया टेक्सचर आया है इसमें, कितनी बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें जो हरा धनिया डाल दूँगी लास्ट में, इससे तो टेस्ट ही इसका दुगना हो जाएगा फ्रेंड्स। और बढ़िया से इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और देखिए, ये हमारा जो लोबिया मसाला करी है बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसमें निकाल लूँगी। कितनी बढ़िया टेक्सचर और कितना बढ़िया कलर और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। और मैंने अभी इसमें मैं एक फाइनल तड़का और दूंगी, जिससे इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसमें देसी घी का तड़का दूंगी। ये देखिए, वैसे तो ये बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई है, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक बढ़िया सा तड़का लगाऊंगी, जिससे इसको सर्व करेंगे आप तो बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो जितनी टेस्टी ये खाने में है उतनी ही दिखने में ये सुंदर दिखेगी। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, और हींग जीरे का तड़का हम इसमें लगाएंगे देसी घी के साथ। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी मैं इसमें, और बढ़िया से इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हम इस जीरे को। तो कुछ सेकंड्स में हो जाएगा और मैं गैस को बंद कर दूंगी। और गैस को बंद करने के बाद थोड़ा सा ये घी ठंडा होगा, ये घी ठंडा होगा तभी हम इसमें रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं इसमें डालूंगी। अगर आप इसको गरम में डालेंगे तो ये जल सकती है, तो इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दें, फिर इसमें रेड चिली पाउडर डाल के और बढ़िया सा एक तड़का लगा दिया मैंने। देखिए कितनी अमेजिंग दिख रही है, इतनी बढ़िया दिख रही है। आप इसको चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन लगती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मसाला करी? अगर आपको ये लोबिया मसाला करी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।